हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस बाय टीके सर। आज हम लोग का टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी लेक्चर 2। इस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो है इस लेक्चर्स में डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आ सकता है, पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे। ठीक है, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, a function f is given by a function f is given by f of x equal to x square x cube minus 4x plus of 3। इसका एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x अपॉन प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1। x इज नॉट इक्विवेलेंट टू 1 एंड इक्वल टू 2। जब एक्स इक्विवेलेंट टू क्या है, इक्विवेलेंट टू 1। ठीक है, देन यहाँ पे पूछा है, देन नंबर 1 ऑप्शन ए ऑप्शन यहाँ पे दिया है, एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1। बी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, एफ इज नॉट कंटिन्यूअस, एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1। सी ऑप्शन यहाँ पे दिया है, एक्स एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू -1। डी ऑप्शन यहाँ पे डिफाइंड है, डी यहाँ पे दिया है नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या दिया है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चंस यहाँ पे कोट किया है, एफ ऑफ एक्स ये फंक्शंस यहाँ पे दिया है। अब बोला ये फंक्शन जो है हमको ये चेक करना है कि कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, किस पॉइंट पे, एक्स इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, या -1 पे कंटिन्यूअस होगा, या ये ऑप्शन ही जो है नहीं है, नन ऑफ दिस। यहाँ पे जो कुछ ऐसा वैल्यू आएगा जो नन ऑफ दिस होगा, मतलब यहाँ ऑप्शन से मैच ही नहीं करेगा। तो हम लोग यहाँ पे जो स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए। तो कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए सबसे पहले जो कंडीशंस बताया था कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस होगा, तो दो कॉन्सेप्ट लिया था, एक लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी, एक होता है राइट हैंड कंटिन्यूटी। लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी में बताया था ए माइनस सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए आएगा, या फिर हम लोग लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी, उसके बाद क्या बताया था राइट हैंड कंटिन्यूटी, ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स अगर आपस में बराबर हो गया तो ये इम्प्लाई करेगा लिमिट एक्स टेंस टू, क्या बताया था, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स इक्विवेलेंट टू एफ ऑफ ए, ये हो जाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन। इसी को हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है ना, इसलिए इम्प्लाई करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये सब पढ़ाया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे जो है इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ पे क्योंकि 1 पे जा रहा है तो इसको पहले हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ये वाला जो है इसको सिंप्लीफाई करें। क्यों, क्योंकि अगर 1 यहाँ पे बैठा दें तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 -4 -3 +3 0, यहाँ पे 1 -1 0 0/0 इनडिटरमाइंड फॉर्म में आ जा रहा है, मतलब डिसकंटिन्यूटी भी हो रहा है यहाँ पे, उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में लाना है। तो एफ ऑफ एक्स, पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3 एक्स स्क्वायर -1, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -3x प्लस माइनस ऑफ x प्लस 3, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर -1, दैट इम्प्लाई एक्स माइनस ऑफ 3, माइनस कॉमन ले लो, -1 यहाँ पे कॉमन लिया, x माइनस ऑफ 3, डिनोमिनेटर x प्लस 1 and x minus 1, that imply f of x equivalent to x minus of 3 or x minus of 1, x plus 1 x minus of 1, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे बचा, इसको जरा सरेस करते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचा f of x इक्विवेलेंट टू x माइनस ऑफ 3 एंड x प्लस ऑफ 1। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूटी को चेक करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लगा देते हैं, क्या लगाएंगे यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स यहाँ पे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स कितना है, और दिया हुआ है एफ ऑफ 1 दिया हुआ है, कितना वैल्यू है यहाँ पे, एफ ऑफ 1 2 है। ठीक है ना, यहाँ पे यानी एग्जिस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगा, एक्स टेंस टू 1, यहाँ पे एक्स माइनस ऑफ 3 एक्स प्लस ऑफ 1, तो ये क्या हो जा रहा है, देखो यहाँ पे इम्प्लाई करने से क्या हो रहा है, 1 minus of 3 1 plus of 1 minus 2/2 -1, this is -1, limit x tends to 1
पुट करने से एफ ऑफ एक्स करने से कितना है -1, और ऑलरेडी दिया हुआ है कितना है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 पे जाने से एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आएगा 2। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो रहा है, आपस में नॉट इक्विवेलेंट हो रहा, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स is not equal to f of 1, that imply क्या हो गया, ये this is discontinuous, ये क्या होगा, f is not continuous, f is not continuous, continuous कहाँ पे continuous नहीं हो रहा, at x equals to 1, that is the क्या, कौन सा ऑप्शन होगा, b हमारा क्या होगा यहाँ पे ऑप्शंस होगा। ठीक है, आप मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है a function f is defined as under such that f of x equal to cos x upon pi by 2 minus of x when x is not equivalent to pi by 2 equal to 1 when x equal to pi by 2, then number 1 options यहाँ पे पूछा है, then number 1 f is continuous, f is continuous, f is continuous, ठीक है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू पाई बाई 2। बी ऑप्शन यहाँ दिया है f इज नॉट सॉरी, बी ऑप्शन यहाँ पे दिया है लिमिट x टेंस टू यहाँ पे पाई बाई 2 f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू -1। सी ऑप्शन यहाँ पे दिया है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 f ऑफ x इक्वल टू 1। डी ऑप्शन यहाँ पे दिया है f is not continuous, f is not continuous, f is not continuous at x equals to 1। देखिए ये वाला जो है सारा क्वेश्चंस यहाँ पे जो है ऑप्शंस दिया इस क्वेश्चंस का। अब यहाँ से हम लोग को पूछा है कि यहाँ पे जो है कौन सा जो है इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शंस होगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्विवेलेंट टू क्या है यहाँ पे कॉस एक्स, यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे बोला पाई बाई 2। अगर हम यहाँ पे टेक कर ले टेक पाई बाई 2 माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू थीटा, दैट इम्प्लाई एक्स थीटा इक्वल टू पाई थीटा माइनस ऑफ पाई बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स यहाँ पे जा रहा पाई बाई 2 में, तो थीटा यहाँ पे चला जाएगा 0 पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू यहाँ पे क्या था ए पाई बाई 2 पे एफ ऑफ एक्स था, लिमिट यहाँ पे हम लोग चेंज कर यहाँ पे एक्स टेंस टू पाई बाई 2 था, ये फंक्शन पाई बाई 2 एफ ऑफ एक्स मतलब कॉस एक्स अपॉन क्या है एक्स पाई बाई 2 माइनस ऑफ क्या है एक्स है। तो अब इसमें चेंजेस ला के क्या कर सकते हैं, जैसे रेस करें इसको, इसमें चेंज लाया तो क्या हो गया, अब यहाँ पे चेंजेस लाने से क्या हो गया, तो यहाँ पे हो गया लिमिट एक्स थीटा टेंस टू यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा टेंस टू 0, एफ ऑफ यहाँ पे अब थीटा फंक्शन डिफाइन लिमिट थीटा गोज टू 0। ठीक है ना, कॉस एक्स क्या हो जाएगा कॉस थीटा 90 पाई बाई 2 माइनस ऑफ थीटा, ये फंक्शन पर चला जाएगा पाई, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे लिमिट एक्स थीटा टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई थीटा। अब एक फॉर्मूला होता है लिमिट का एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्विवेलेंट टू 1, तो ये क्या क्या हो गया 1। अब यहाँ पे जो वैल्यूज है वो क्या है एफ ऑफ एक्स, यानी लिमिट ये वाला जो वैल्यू किसका है पाई बाई 2 को ही हम लोग चेंज किया था, तो लिमिट इक्वल्स टू कितना है 1, और ऑलरेडी कितना दिया हुआ 1, यानी ये दिस इज इक्विवेलेंट टू एफ ऑफ 1, दैट इम्प्लाई एफ क्या है एफ इज कंटिन्यूअस है, कहाँ कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा यहाँ पे आंसर्स होगा। अब मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, a function f of x is given by f of x equal to x cube minus of 3। ठीक है, when x is less than equal to 2, एंड दूसरा यहाँ पे डिफाइंड है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1। ठीक है, when यहाँ पे x इज ग्रेटर देन यहाँ पे है 2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2, देन ए ऑप्शन यहाँ पे पूछा है, ए ऑप्शन यहाँ पे दिया है क्या है ए ऑप्शन
एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 2। बी ऑप्शन यहाँ पे पूछा है, बी यहाँ पे दिया एफ इज नॉट कंटिन्यूअस, एफ इज नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 2। सी ऑप्शन यहाँ पे दिया है, सी क्या दिया, लिमिट एक्स टेंस टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्विवेलेंट टू -2। डी ऑप्शन यहाँ पे दिया है, लिमिट एक्स टेंस टू टू पॉजिटिव साइड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एक्यूरेट है, हम लोग को यहाँ पे चेक करना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक सॉल्यूशंस पे आते हैं। इसका सॉल्यूशंस क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू टू पॉजिटिव साइड एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू टू पॉजिटिव साइड से अगर जाए तो पॉजिटिव एक्स ग्रेटर ये वाला आएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1, तो यहाँ पे आ गया 2 स्क्वायर प्लस 1 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5। दूसरा हम लोग यहाँ पे जाएंगे, लिमिट एक्स टेंस टू टू नेगेटिव साइड की तरफ से अप्रोच करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू टू नेगेटिव अप्रोच। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे है एक्स क्यूब माइनस ऑफ 3, 2 का क्यूब -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। दैट इम्प्लाई बोथ वैल्यूज आर सेम। The limit x tends to 2 positive f of x must be equal to 2 x tends to 2 negative side f of x। that implies क्या हो जाएगा, f is continuous। तो यहाँ पे क्या हो गया, f is continuous, continuous कहाँ पे continuous है, at x equals to 2 पॉइंट साइड पे है। अब यहाँ पे जो आंसर्स होगा वो क्या होगा, a हमारा होगा आंसर्स। ठीक है, मूव करते हैं दूसरे प्रॉब्लम्स की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, a function f of x, a function f of x equal to m ब्रैकेट अंडर x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x। यहाँ पे when x लेस देन क्या हो जाएगा, when x लेस देन 0, एंड यहाँ पे जो है cos x when x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, पहला ऑप्शन से यहाँ पे बोला है देन, ए ऑप्शन यहाँ पे पूछा है, ए ऑप्शन यहाँ पे दिया है देन, ए ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ए ऑप्शन यहाँ पे दिया है f is continuous at x equal to 0, f is continuous at x equals to 0। उसके बाद when m is a natural number, when m is a natural number, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे दिया है, बी ऑप्शन f is continuous at x equal to 0, f is continuous at x equals to 0 when, यहाँ पे when क्या किया है, when for any value of m। सी ऑप्शन यहाँ पे डिफाइंड है, सी ऑप्शन किस तरीके से डिफाइंड है, there is no value of m, there is no value of m for which f is continuous at x equals to 0। उसके बाद डी ऑप्शन यहाँ पे दिया है नन ऑफ दिस। ये हमारा जो है बड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड में भर गया, आधा बोर्ड भर गया। देखो आधा हाफ एंड बोर्ड क्या हो गया, यहाँ पे फिलअप हो गया। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, और ये बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। ये जो है इस पैटर्न पे जो क्वेश्चन यहाँ पे जो है एम का वैल्यू जो है डिसाइड कर पता करना है कि क्या होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे पहले इसको कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू यहाँ पे क्या हो गया 0, नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव अप्रोच। ठीक है, नेगेटिव साइड से m है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x, तो यहाँ पे m, यहाँ पे क्योंकि 0 ही बैठाएंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो m इंटू समथिंग 0, तो ये क्या हो रहा है 0 की तरफ जा रहा है। अब देखो m इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, बट 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, किसी भी क्वांटिटी के साथ, तो वो पूरा को क्या कर देगा 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ m। अब m का कोई भी वैल्यू हो सकता है, और m बिलोंग्स, याद रखना, रियल नंबर, यहाँ पे रियल नंबर। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा चेक करेंगे अगर, तो cos x है, तो लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ x, तो लिमिट x गोज टू यहाँ पर 0 पॉजिटिव एफ ऑफ x cos 0 कितना हो जाएगा, cos 0 यहाँ पे कितना देगा, cos 0 यहाँ पे देगा, cos 0 में कितना वैल्यू होता है, cos 90 में होता है वो, cos 90 में 0 होता है, cos 0 में होता है
1। अब ये कंटिन्यूअस है या नहीं है ये तो नहीं पता। एफ इज कंटिन्यूअस, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है। यहाँ पे एफ इज नॉट कंटिन्यूअस, एफ इज नॉट कंटिन्यूअस होगा यहाँ पे, ठीक है। एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ एम। यहाँ पे मिस प्रिंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस नहीं हो रहा फंक्शन। कंटिन्यूअस क्यों होगा? कॉस जीरो में क्या वैल्यू होता है? 1 वैल्यू होता है। और लिमिट एक्स टेंस टू यहाँ पे क्या है? 0 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्विवेलेंट टू क्या होगा? लिमिट एक्स गोस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, दैट इम्प्लाई एफ इज नॉट कंटिन्यूअस। एफ इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस। अब देखो कंटिन्यूअस क्यों नहीं है? कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। कारण क्या है? कारण ये देखो एम का कुछ भी वैल्यू उठा लेंगे, एम पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या होगा? 0 ही होगा। तो एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0 व्हेन एनी वैल्यू ऑफ एम। तो हमारा ऑप्शन क्यों होगा? क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? आंसर्स होगा, ठीक है। अब मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे डिफाइंड है अ function is defined as f of x equal to x plus 3 whole square minus 36 upon x minus of 3 when x is not equivalent to 3। दूसरा दिया है इक्वल टू के जब होगा जब x इक्वल टू 3। तो पहला बोला है if इज कंटिन्यूअस, if इज कंटिन्यूअस, ठीक है, if इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ के, देन द वैल्यू ऑफ के इज, ये ऑप्शन यहाँ पे डिफाइन किया है 10, दूसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पे बी ऑप्शन 11, सी ऑप्शन 12, डी ऑप्शन यहाँ पे दिया है 9। तो हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये 9 है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है? ये एक जो है एफ ऑफ एक्स फंक्शन है जो एक पॉइंट 3 पे जो है वो क्या है? कंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है। पॉइंट 3 पे क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस हो रहा है। हम लोग को यहाँ पे पता करना है कि ये जो पॉइंट कंटिन्यूअस हो रहा है 3 पे, और उसके हेल्प से हमको क्या फाइंड करना है कि के का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखो किस तरीके से फाइंड होगा। यहाँ पे तो बोल ही दिया लिमिट एक्स टेंस टू यहाँ पे क्या हो जाए 3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, एक 3 पॉजिटिव नहीं थी तो लिमिट एक्स टेंस टू यहाँ पे 3 की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पे क्या हो गया? एक्स प्लस ऑफ 3 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 3, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू यहाँ पे 3 की तरफ बढ़े तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्स प्लस 3 प्लस ऑफ 6, एक्स प्लस 3 माइनस ऑफ 6, उसके बाद एक्स माइनस ऑफ 3, दैट इम्प्लाई लिमिट एक्स टेंस टू यहाँ पे क्या हो गया 3, यहाँ पे हो गया एक्स प्लस ऑफ 9 एंड एक्स माइनस ऑफ 3, नीचे हो गया एक्स माइनस ऑफ 3, ये कैंसिल हो गया। दैट इम्प्लाई क्या हो गया? दैट इम्प्लाई लिमिट एक्स टेंस टू यहाँ पे 3, उसके बाद यहाँ पे हो गया एक्स प्लस ऑफ 9, एक्स प्लस ऑफ 9 यहाँ पे हो गया 3, 9 प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ 9, दैट इम्प्लाई 12, के इम्प्लाई कितना हो गया 12। तो के का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 12 होगा। कितना होगा? 12 होगा, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है if of x equal to exponential x minus exponential minus x and x is not equivalent to 0, ठीक है, is continuous, बोला है is continuous at x equals to 0, then the value of f of 0 is equal to ए ऑप्शन यहाँ पे दिया है 1, बी ऑप्शन वहाँ पे दिया है 0, सी ऑप्शन वहाँ पे दिया है -1, डी ऑप्शन वहाँ पे दिया है 2। ये हमारा जो है क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल के कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है।
अब हम लोग यहाँ पे जो है चलो मूव करते हैं इसके सॉल्यूशंस की तरफ। तो सॉल्यूशंस क्या होगा इसका, सॉल्यूशंस होगा एफ ऑफ एक्स यहाँ पे है, इसको देखो एक्सपोनेंशियल एक्स, ठीक है ना, -1, ठीक है, -1 माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स +1 खुद से दिया। यहाँ पे कारण क्या है, देखो एफ ऑफ एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, एक्सपोनेंशियल एक्स -1/x, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, क्या हो गया एक्सपोनेंशियल -1/-x, ऐसा लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट को इन्वॉल्व करेंगे, लिमिट x गोज टू 0, एफ ऑफ एक्स लिमिट x गोज टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल x -1x, ठीक है, माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल -x-1 अपॉन x, ठीक है, अपॉन x, या इसको ब्रैकेट में ही रख देते हैं, -x-1 अपॉन x, ठीक है ना। अब देखो लिमिट यहाँ पे हो जाएगा, लिमिट x गोज टू 0, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे हो गया लिमिट x गोज टू 0, इसको सेपरेट कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल x/x का ये हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे खुद से माइनस लाइन, क्योंकि यहाँ पे -x है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो लिमिट x गोज टू यहाँ पे 0। अब यहाँ पे कारण क्या है, -x लाने का, देखो हमारे पास एक फार्मूला होता है लिमिट का, लिमिट x गोज टू 0, एक्सपोनेंशियल x -1/x, इसका वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे इस फॉर्म में ले आने के लिए यहाँ पे जो होगा वही इंच में होना चाहिए, तो इसका वैल्यू हो गया 1 + 1, दिस इम्प्लाई कितना हो गया 2। तो हमारा जो वैल्यूज आएगा वो क्या आ जाएगा 2, डी ऑप्शन हमारा क्या होगा आंसर्स होगा, ठीक है, डी हमारा आया आंसर्स। मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, गिवन गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 3x/2x, ठीक है, x इज नॉट इक्विवेलेंट टू 0 with f of 0 equal to k, ठीक है ना। if the functions if the functions if the functions function f is continuous at x equals to 1, at x equals to 0, not 1, 0, then the value of k, then the value of k, ठीक है, इज इक्वल टू ए ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ए ऑप्शन 3/2, बी ऑप्शन वहाँ पे दिया है 3/2, बी ऑप्शन दिया है 2/3, सी ऑप्शन 1/2, डी ऑप्शन 1/3, ठीक है, ये हमारा जो है क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स इक्विवेलेंट टू कितना हो जाएगा साइन 3x/2x। हम लोग यहाँ पे बोला है फंक्शन जो है विथ एफ ऑफ 0 इक्वल टू के, इफ द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस, ये लाइन देखिए कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, एफ इज अ कंटिन्यूअस कहाँ पे है 0 पे है, तो हम लोग यहाँ पे लिमिट चढ़ा देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, एफ ऑफ x यहाँ पे क्या होगा लिमिट x टेंस टू 0, दैट इम्प्लाइज साइन 3x, यहाँ पे हो गया 2x, ठीक है, यहाँ पे साइन 3x, यहाँ पे 2x। अब देख कंटिन्यूटी का ये कॉन्सेप्ट तो याद ही है, कंटिन्यूटी का क्या कॉन्सेप्ट था, लिमिट x टेंस टू a, एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ a हो गया, तो ये क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। अब देख एफ ऑफ 0 यहाँ पे दिया हुआ, एफ ऑफ 0 का वैल्यू k है, और हम लोग यहाँ पे अगर लाए ए लिमिट x टेंस टू 0, एफ ऑफ x इक्वल टू ये आ जाए, तो मतलब ये वैल्यू जो है इक्वल हो जाएगा किसका, लिमिट x गोज टू 0, एफ ऑफ x इक्वल टू k आ जाएगा, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, जो यहाँ पे एफ ऑफ 0 k है, मतलब यहाँ का जो वैल्यू है वो k के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसको देखो, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने पास एक लिमिट का कॉन्सेप्ट है, लिमिट एक्स गोज टू 0, साइन क्या हो जाता है x/x इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देख 3x है, यहाँ पर 2x है, तो इसको हम लोग 3x नीचे बनाना होगा, तो 3 बनाने के लिए क्या करना होगा 3 से मल्टीप्लाई, लिमिट x गोज टू 2 0, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, साइन क्या हो जाएगा 3x/3x, ठीक है, 3 बैलेंस, तो ये 3/2 इंटू 1 मीन्स हुआ 3/2। अब देखिए ये वैल्यू इक्वल टू क्या होगा k के बराबर, तो ये यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इम्प्लाई k एंड दिस इज इम्प्लाई k, तो k का वैल्यू कितना आया 3/2, तो हमारा जो आंसर है वो आया 3/2, मीन्स ए ऑप्शन हमारा क्या आया आंसर्स आया, ठीक है। अब मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो बोला है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस ऑफ के एक्स, उसके बाद माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ के एक्स,
अपॉन यहाँ पे क्या हो गया एक्स, इफ यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोल रहा है -1 लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन 0। उसके बाद दूसरा बोला है यहाँ पे इक्वल टू, दूसरा क्या दिया, इक्वल टू 2x+1, 2x+1 x-1, x-1। अब यहाँ पे बोला है इफ 1 लेस देन एक्स, ठीक है, 0 लेस देन एक्स, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन 1, ठीक है। यहाँ पे दिस इज कंटिन्यूअस। अब ये क्या है, इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0, एट एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, एक्स इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ के, देन द वैल्यू ऑफ के, देन वैल्यू ऑफ के इज क्या होगा, ए ऑप्शन वहाँ पे डिफाइंड है, क्या डिफाइंड है 1, बी ऑप्शन वहाँ पे दिया है -1, सी ऑप्शन वहाँ पे दिया है 0, डी ऑप्शन वहाँ पे दिया है 2। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइंड है, अब हमको ये पता करना है कि के का क्या वैल्यू होगा, और ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह पहले से बोल दिया है, तो भैया जो है एफ ऑफ का क्या है, कंटिन्यूअस है, कौन से पॉइंट पे, 0 पे। अब यहाँ पे दो रेंज वैल्यूज है, अब यहाँ पे देखो एक्स लेस देन हो रहा है और इक्वल टू, यहाँ पे एक्स 1 से छोटा, ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, ये नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है। तो हम लोग का यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है सॉल्व करने का, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 नेगेटिव साइड से, क्योंकि ये लेस देन -1 के बराबर नीचे नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स गोज टू नेगेटिव अप्रोच, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का यहाँ वैल्यू क्या है, √1 प्लस ऑफ के एक्स -1 माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है ना, नीचे क्या है एक्स, ठीक है, नीचे है एक्स। अब इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे, इसमें बैठाएंगे तो 1 - 1 1 - 1 ये पूरा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज कर दो, तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होगा, 1 प्लस के एक्स -1 माइनस ऑफ के एक्स अपॉन एक्स इंटू यहाँ पे 1 प्लस √1 प्लस के एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, √1 माइनस ऑफ के एक्स, √1 प्लस ऑफ के एक्स प्लस √1 माइनस ऑफ के एक्स, ब्रैकेट में क्लोज। अब देखो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, लिमिट एक्स गोज टू 0 नेगेटिव अप्रोच, तो ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 प्लस ऑफ क्या हो गया के एक्स माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के एक्स, नीचे हो जाएगा एक्स √1 प्लस के एक्स, इसके बाद क्या होगा प्लस √, कितना हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं, उसके बाद √1 माइनस ऑफ के एक्स, ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इसको रेस कर देते हैं। अब देख यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स गोज टू 0 नेगेटिव अप्रोच, तो यहाँ पे ये क्या होगा के -1 + 1 कैंसिल, के एक्स 2 के एक्स ब्रैकेट अंडर √1 प्लस ऑफ के एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो गया √1 माइनस ऑफ के एक्स, ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट, के एक्स एक्स क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल। अब इसको रेस करते हैं, लिमिट एक्स गोज टू क्या हो जाएगा 0 नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो गया 2 के अपॉन क्या हो जाए 1 प्लस ऑफ के एक्स प्लस √1 माइनस ऑफ के एक्स। अब देख यहाँ पे जो वैल्यू है 0 की तरफ अप्रोच करेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 के, यहाँ पे हो गया 1 प्लस ऑफ 1, मतलब यहाँ पे 2 के अपॉन क्या हो गया 2 के आएगा यहाँ पे। अब देख ये जो वैल्यू आया के, अब 0 पॉजिटिव की तरफ अप्रोच कराते हैं, ठीक है, 0 पॉजिटिव, तो 0 पॉजिटिव की तरफ अप्रोच करने से क्या हो, देखो 0 पॉजिटिव, लिमिट एक्स गोज टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, दैट इम्प्लाई लिमिट एक्स गोज टू 0 पॉजिटिव अप्रोच, यहाँ पे हो गया 2x प्लस ऑफ 1 x माइनस ऑफ 1, दैट इम्प्लाई यहाँ पे क्या हो गया 2 × 0 + 1 0 - 1 1 बाई -1 मीन्स -1, दैट इम्प्लाई के इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे पहले से बोल दिया है कंटिन्यूअस, तो x 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0 x पॉजिटिव अप्रोच 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्विवेलेंट टू के इक्वल टू -1, तो के का जो वैल्यू आया वो किसका आया, के का वैल्यू आया -1, ये हमारा आया आंसर्स। अब मूव करते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ, क्वेश्चंस है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन एफ ऑफ एक्स, a function f is defined as, कैसे डिफाइन किया है, f of x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a sin π/2 x प्लस ऑफ 1 x लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 0,
यहाँ पे इक्वल टू टेन एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब एक्स ग्रेटर देन यहाँ पे 0, ठीक है। if is continuous if is continuous if is continuous if is continuous at x equal to 0, ठीक है, then the value of a is, यहाँ पे a ऑप्शन डिफाइंड है 1/3, बी ऑप्शन डिफाइंड है -1/2, सी ऑप्शन डिफाइंड है 1/2, डी ऑप्शन डिफाइंड है 2, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको हम लोग को क्या करना है, इसका सॉल्यूशंस फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। अब एक्स लेस देन इक्वल टू वाला मतलब नेगेटिव अप्रोच करना होगा, लेक्स एक्स गोज टू नेगेटिव 0, नेगेटिव अप्रोच एफ ऑफ एक्स। ये पहले से बोल दिया कंटिन्यूस, ये एडवांटेज है एक्स गोज टू नेगेटिव अप्रोच। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया ए साइन π/2 एक्स प्लस ऑफ 1, डैट इम्प्लाई यहाँ पे ए साइन π/2, यहाँ पे 0 + 1, डैट इम्प्लाई साइन क्या हो जाएगा π/2 इंटू 1, तो यहाँ पे साइन π/2 आ जाएगा। मतलब साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो एक नेगेटिव अप्रोच करने से क्या आया, ए वैल्यू आया। अब मूव करते हैं पॉजिटिव अप्रोच की तरफ। अब पॉजिटिव अप्रोच करते हैं तो लिमिट एक्स टेंस टू पॉजिटिव अप्रोच 0 पॉजिटिव अप्रोच एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव अप्रोच, तो यहाँ पे कितना हो गया टेन एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स, नीचे हो गया एक्स क्यूब। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एक्स गोज टू 0 पॉजिटिव। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग साइन को कॉमन, यहाँ पे साइन बाई कॉस हो जाएगा, तो 1 बाई क्या साइन को कॉमन ले लेते हैं, तो साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पे 1/cos x -1, यहाँ पे एक्स क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद आगे मूव करते हैं। अब आगे मूव करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो गया 0 पॉजिटिव। अब यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा साइन एक्स, यहाँ पे हो गया कॉस एक्स, नीचे आ जाएगा कॉस एक्स। और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1 - cos x, ठीक है, एक्स क्यूब, ये हो गया, हटा दो यहाँ पे एक्स साइन क्यूब हो एक्स क्यूब हो जाएगा। उसके बाद इसको जरा अरेंज करते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगेगा नेक्स्ट स्टेप हम लोग लगा सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। देखो लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो गया साइन एक्स, ठीक है ना, साइन एक्स 1 - cos x हम लोग यहाँ पे 1 - cos x का कुछ कॉन्सेप्ट, 1 - cos x लगा के कोई फायदा नहीं होगा, इसका सब मल्टीपल में चला जाएगा। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं 1 - cos x है, एक्स क्यूब है, cos x है, कुछ मत करो रैशनलाइज मार दो, cos x 1 + cos x, इससे क्या हो जाएगा देखो, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, यहाँ पे हो गया साइन x, उसके बाद यहाँ पे 1 - cos² x, एक्स क्यूब cos x 1 + cos x, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो गया साइन एक्स यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स, यहाँ पे हो गया sin² x, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब, यहाँ पे cos x 1 + cos x, ठीक है, cos x 1 + cos x। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे फॉर्मुलाइज हो जाएगा, क्या फॉर्मूला हो जाएगा देखो, इसको रेस करते हैं पहले। देखो इसका क्या फॉर्मुलाइज हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 पॉजिटिव अप्रोच, यहाँ पे हो गया साइन क्यूब एक्स, ठीक है ना, साइन क्यूब एक्स बाई क्या है क्यूब, इसको अलग कर दो, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई फॉर्म में मल्टीप्लाई दे के लिख सकते हैं 0 पॉजिटिव अप्रोच। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/cos x, यहाँ पे 1 + cos x, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव अप्रोच साइन एक्स होल एक्स को पावर क्यूब, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव अप्रोच 1/cos x 1 + cos x,
ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे ब्रैकेट देखिए। उसके बाद इसका वैल्यू आया 1 का क्यूब इंटू इसका वैल्यू होगा 0 1, यहाँ पे 1 1 1 प्लस 1 कितना हो गया 1, तो 1/2 इंटू क्या हो गया 1 इंटू 1/2 यानी 1/2। अब ए का जो वैल्यू है वो दोनों बोला हुआ है कि कंटिन्यूस है, तो मतलब लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ x। इसका वैल्यू आया था 2 और इसका वैल्यू आया पॉजिटिव साइड से 1/2, तो ए का वैल्यू आया 1/2, मतलब हमारा ऑप्शंस क्या आया, सी हमारा आया ऑप्शंस। ठीक है, मूव करते हैं दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे है फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन एफ ऑफ एक्स is defined as under f of x equal to a bracket of x square plus of 2 when x less than 2 equal to 2। यहाँ पे 3x plus of 1, यहाँ पे क्या when x greater than 0। ठीक है, if is continuous at x equals to 0, then the value of k equal to a ऑप्शन यहाँ पे दिया है, then the value of k equal to a ऑप्शन 1/2, b ऑप्शन 1/3, c ऑप्शन 1/4, d ऑप्शन 2। ये हमारा क्या है ऑप्शंस है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं सॉल्यूशंस, लिमिट x टेंस टू यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे है 0 पॉजिटिव साइड से अप्रोच करते हैं। एफ ऑफ एक्स पहले देखते हैं लिमिट क्या हो जा रहा है, अब पहले से बोल दिया है शायद कि एफ ऑफ कंटिन्यूस है किसके ऊपर 0 के ऊपर, तो ये 0 पॉजिटिव अप्रोच किया, यहाँ पे 0 पॉजिटिव अप्रोच क्या है 3x प्लस ऑफ 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, दैट इम्प्लाई लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव अप्रोच एफ ऑफ x इक्वल टू x नेगेटिव अप्रोच। उसके बाद यहाँ पे k x स्क्वायर प्लस ऑफ 2, ये हो जाएगा यहाँ पे k, यह हो गया यहाँ पे 2, यहाँ पे आया 2k, दैट इम्प्लाई लिमिट क्या है x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स बराबर है x टेंस टू 0 नेगेटिव अप्रोच एफ ऑफ एक्स, दैट इम्प्लाई ये पॉजिटिव साइड से 1 और यह नेगेटिव साइड से 2k, तो k का वैल्यू आया 1/2, तो हमारा आंसर्स क्या होगा यहाँ पे 1/2। ठीक है, ये हमारा आया आंसर्स। अब मूव करेंगे दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। जितना क्वेश्चंस करा रहे सबको जो है अच्छे से प्रैक्टिस करना एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर्स, मतलब कि ये जो हम लोग का लेक्चर्स ये 2 है, इसके बाद डिफरेंशियबिलिटी का 2 लेक्चर्स आएगा, उसके बाद हम उसमें जो है फाइनल जो है अपना एक पीडीएफ दे देंगे, प्रैक्टिस शीट दे देंगे, उसमें जो है आपका 40 से 50 क्वेश्चंस रहेगा। वो पीडीएफ जो है मेरा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर रहेगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा, आप उसको पर प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी इसका और 2 वीडियो हम अपलोड करेंगे डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर, क्योंकि अभी जो हम लोग का चल रहा है कंटिन्यूटी, इससे पहले वाला जो लेक्चर बताया था उसमें बेसिक्स कुछ बताया था, उसके बाद कंटिन्यूटी का बेसिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, आज हम लोग कर रहे हैं ये। उसके बाद जो लेक्चर आएगा वो आएगा डिफरेंशियबिलिटी, 2 लेक्चर आएगा डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर। डिफरेंशियबिलिटी का जो फाइनल लास्ट लेक्चर आएगा उसमें हम शेयर कर देंगे नोट्स इस चैप्टर का टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे। ऐसे भी जो है उसका डिस्क्रिप्शन मेरे बॉक्स में दिया हुआ है, इस लेक्चर में भी जो है इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइए, ताकि वहाँ पे जो है बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम जो है डालते रहते हैं। कौनसे सर आपका कुछ अपडेट आता है तो वो डलाता है, या फिर और भी कुछ जो इन्फॉर्मेशन आपके फील्ड के रिलेटेड, मैथ्स के रिलेटेड या एग्जाम्स के रिलेटेड, बहुत सारा जो है इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपग्रेड होता रहता है, तो वहाँ पे जुड़ के रहिए। और भी चैप्टर्स का, डिगर चैप्टर्स का नोट्स वगैरह वहाँ पे मिलता रहेगा, और आपके फ़ायदे के लिए है, आपके एडवांटेज के लिए है। और दोस्त लोग को भी बताइए, दूसरे को भी बताइए, दूसरे को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है फ़ायदा उठा सके। ठीक है, मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है a function f of x is continuous defined like such that f of x equal to x, ठीक है, when x less than 1। दूसरा है ax प्लस ऑफ bx स्क्वायर, यहाँ पे क्या है when
1 less than equal to x, x less than equal to 2, less than equal to 2, equal to 2x square when x greater than 2, then a and b are ए ऑप्शन वहाँ पे डिफाइंड है, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3, बी ऑप्शन वहाँ पे डिफाइंड है, बी ऑप्शन ए इक्वल टू -2, बी इक्वल टू 3, सी ऑप्शन वहाँ पे डिफाइंड है, सी ऑप्शन वहाँ पे दिया है, सी ऑप्शन ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3, ए इक्वल टू -3 होगा यहाँ पे, -3, डी ऑप्शन वहाँ पे डिफाइंड है, ए इक्वल टू -3, बी इक्वल टू 2। ये हमारा जो है ऑप्शंस है, ये क्वेश्चंस यहाँ पे दिया है। क्वेश्चंस क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है कि एफ ऑफ एक्स जो है कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लेस देन जब होगा तो एक्स होगा, 1 से लेस देन होगा, और 1 और 2 के दरमियान जब वैल्यू होगा तो ये भी डिफाइंड होगा, अब ग्रेटर देन 2 होगा तो ये वैल्यू होगा। तो हम लोग का यहाँ पे जो है ए और बी का जो है वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है, ए बी का वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे पहले जो हम लोग लेते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव साइड से एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव साइड चला जाएगा, 2x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 4, 4 2 जा कितना हो गया 8, तो ये हमारा आया 8, एक्स 2 पॉजिटिव 8 आया। अब देखो, अब 1 नेगेटिव है, 1 एक्स लेस देन इक्वल टू 2 और एक्स लेस देन 1 लेस देन इक्वल टू एक्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का जो है अप्रोच जाएगा, हो जाएगा ये दोनों में ही जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अब क्या लिख सकते हैं, लिमिट अगर हम लोग एक्स नेगेटिव टू नेगेटिव अप्रोच की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये जो है एक्स का जो वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है, ठीक है ना, तो 2 नेगेटिव भी यहाँ पे ले सकते हैं, एफ ऑफ एक्स लेस देन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू नेगेटिव अप्रोच, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस ऑफ बी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ए इंटू 2 प्लस 4 हो जाएगा बी, मतलब 2a बराबर 4b, ये वैल्यू जो है बराबर है किसका, टू टू नेगेटिव, टू नेगेटिव बोला था, टू नेगेटिव, टू पॉजिटिव, टू नेगेटिव, दोनों बराबर है, और ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, पहले से बोल दिया। तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं 2a बराबर 4b इक्विवेलेंट टू 8, मतलब a प्लस ऑफ 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, दिस इज इक्वेशन 1। अब यहाँ पे हम लोग मूव करते हैं दूसरे स्टेप्स के ऊपर, दूसरा स्टेप्स लगाएंगे, तो दूसरा स्टेप्स 1 लेस देन के कॉन्सेप्ट पे, लिमिट एक्स गोज टू 1 नेगेटिव अप्रोच 1, तो लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स गोज टू 1 नेगेटिव अप्रोच, यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे आ गया 1। अब इसमें जाएंगे, ये भी होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे होगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव अप्रोच एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव अप्रोच एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स प्लस ऑफ बी एक्स स्क्वायर, तो मतलब ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे a प्लस बी, तो अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्विवेलेंट टू 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो a प्लस ऑफ 2b इक्वल टू 4, a प्लस बी इक्वल टू 1, माइनस मार दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, तो b इक्वल टू कितना आ गया 3, अब b 3 है, इसमें पुट कर दो a प्लस बी इक्वल टू 3, तो b इक्वल टू a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस ऑफ b, तो b a इक्वल टू 3 माइनस ऑफ b, तो 3 माइनस 3 कितना हो गया 0, तो मतलब 1 है ना, सॉरी 3 कहाँ से होगा, 1 है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 माइनस ऑफ 3, तो 1 माइनस ऑफ 3 करने से कितना आ गया 1 माइनस ऑफ 3, तो a का वैल्यू आया -2, मतलब a -2 और b यहाँ पे आया 3, तो कौन सा ऑप्शन को अप्रोच कर रहा है, a -2, b कितना है, b ऑप्शन 3, यानी b ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, ये हमारा क्या आया, आंसर्स आया, ठीक है। अब मूव करते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ, a function f of x, a function f of x equal to x sin 1 by x when x is not equivalent to 0, equal to 0 when x equal to 0, then a option वहाँ पे है f is continuous at x equal to 0,
ठीक है, बी ऑप्शन वहाँ पे दिया है, if is not continuous, if is not continuous at x equal to 0, सी ऑप्शन वहाँ पे दिया है, if is continuous everywhere, if is continuous, continuous everywhere, everywhere, ठीक है, except x equals to 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे है डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, ये जो है हमारा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्चुअल है। अब देखिए इसको मार्क करिए, ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे है, ये थोड़ा सा हट के कॉन्सेप्ट पे है। अब यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, साइन एक्स 1/x, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स, इसको मॉड में रखें, मॉड ए 1/x, ये होता है इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ साइन 1/x। अब याद रखना मॉड ऑफ एक्स साइन 1/x लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ एक्स, क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ साइन 1/x ये वैल्यू होता है लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो है एफ ऑफ एक्स हम लोग लिख सकते हैं ये पूरा वैल्यू किसके बराबर, एक्स के बराबर, ठीक है ना। मॉड ऑफ एक्स ये वैल्यू क्या हो गया, 1 के बराबर, ठीक है ना, 1 के बराबर। तो ये अब इस पर लिमिट चढ़ा दो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हो गया लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स मीन्स कितना हो गया 0। तो यहाँ पे जो है फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है, और एक्स इक्वल टू एक्स 0 होगा तो यहाँ पे वैल्यू भी 0 है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एफ इज कंटिन्यूअस, कौन सा पॉइंट पे हो रहा है, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। अब मूव करते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू, व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू 3, दूसरा दिया बी एक्स प्लस ऑफ 3 व्हेन एक्स क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 3। अब यहाँ पे जो है इफ फुल स्टॉप, इफ द फंक्शन if is continuous at x equal to 3, यहाँ पे जो है फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है 3 पे, ठीक है ना। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन ए ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या हो गया, ए इक्वल टू बी माइनस 2/3, बी ऑप्शन यहाँ पे डिफाइंड है, ए इक्वल टू बी प्लस ऑफ 2/3, सी ऑप्शन डिफाइंड है, बी इक्वल टू ए प्लस 2/3, डी ऑप्शन यहाँ पे डिफाइंड है, क्या डिफाइंड है, बी इक्वल टू ए माइनस 2/3। ये हमारा जो है क्वेश्चन यहाँ पे डिफाइंड है और कंटिन्यूस बोल दिया है एक्स इक्वल टू 3 पे। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ये वाला वैल्यू हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 3 पॉजिटिव बी एक्स प्लस ऑफ 3, यहाँ पे 3b प्लस ऑफ 3, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3b प्लस ऑफ 3 लिमिट एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस ऑफ 1 3a प्लस ऑफ 1। अब यहाँ पे 3a प्लस ऑफ 1 3b प्लस ऑफ 3 3a माइनस 3b, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 माइनस ऑफ 2 माने 3 कॉमन a माइनस ऑफ b बाई 2, तो यहाँ पे a माइनस b बाई 2 बाई कितना हो गया 3, a इक्वल टू b प्लस 2 बाई क्या हो गया 3। हमारा ऑप्शंस कौन सा हो गया, बी हमारा आया ऑप्शंस, ये हो गया आंसर्स, ठीक है। मूव करते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 cos x whole power cos x is continuous at x equal to 0, ठीक है। देन f of 0 is equal to, ए ऑप्शन वहाँ पे डिफाइंड है 0, बी ऑप्शन डिफाइंड है एक्सपोनेंशियल, सी ऑप्शन डिफाइंड है 1 एक्सपोनेंशियल, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा हट के है तो ये भी इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए। अब यहाँ पे जो है एफ ऑफ एक्स
इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ वन होल पावर कॉस एक्स। अब यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशंस करेंगे, तो इसका सॉल्यूशंस करते हैं हम लोग। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ वन कॉस एक्स, यहाँ पे टेकिंग लॉग लगाना पड़ेगा, लॉग बोथ साइड, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ कितना हो गया, लॉग ऑफ थर्ड ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस ऑफ वन, ये हमारा आया वैल्यू। अब इसको हम लोग एफ ऑफ एक्स अगर लिखना चाहें, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे हम लोग को लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, लिमिट ओहो, यहाँ पे कॉट एक्स होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट एक्स, ठीक है, कॉट कॉट एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिमिट लगाएंगे, लिमिट एक्स टेंस टू यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है ना, एफ थर्ड ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो तो लॉग एक्स प्लस ऑफ वन अपॉन क्या हो जाएगा टेन एक्स, नीचे चला जाएगा तो टेन एक्स, तो लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स टेंस टू जीरो लॉग एक्स प्लस ऑफ वन अपॉन यहाँ पे क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन क्या हो जाएगा एक्स। अब देख यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग को कम, यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं, देखो तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग वन प्लस ऑफ एक्स अपॉन एक्स कर देते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स, ये फॉर्मुलाइज हो जाएगा लिमिट का। तो यहाँ पे क्या हो गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स। देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला हो गया वन बाई वन, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया वन, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है, जीरो पॉजिटिव। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है साथ में लॉग भी था, हम भूल रहे, यहाँ पे लॉग होगा, ठीक है, लॉग क्या साथ क्या, यहाँ पे लॉग जो है बेस क्या एक्सपोनेंशियल। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया वन, दैट इम्प्लाई एफ ऑफ एक्स इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल वन, मतलब ई वन, ई पे पावर ई हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर्स होगा यहाँ पे, हमारा जो आंसर्स होगा यहाँ पे क्या होगा, बी हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी होगा हमारा आंसर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर वन प्लस ऑफ एक्स माइनस ऑफ वन, यहाँ पे क्या है एक्स, ठीक है ना, इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, देन एफ ऑफ जीरो, देन एफ ऑफ जीरो इक्विवेलेंट टू, ए ऑप्शन यहाँ पे है थ्री, बी ऑप्शन वहाँ पे है वन बाई थ्री, सी ऑप्शन वहाँ पे दिया है टू, डी ऑप्शन वहाँ पे दिया है वन बाई टू, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो इसका सॉल्यूशंस, लिमिट एक्स टेंस टू यहाँ पे जीरो, ठीक है, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पे जो है रूट प्लस वन प्लस ऑफ एक्स माइनस वन, रूट अंडर वन प्लस ऑफ एक्स प्लस वन, रूट अंडर वन प्लस ऑफ एक्स प्लस वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू यहाँ पे हो जाएगा जीरो, ये हो गया ए प्लस बी मतलब वन प्लस एक्स माइनस ऑफ वन, यहाँ पे एक्स रूट अंडर वन प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ वन, यहाँ पे क्या हो सकता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा वन प्लस ऑफ एक्स माइनस ऑफ वन, एक्स रूट अंडर वन प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ वन, यहाँ पे क्या हो गया ये वन वन कैंसिल एक्स एक्स कैंसिल, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पे हो गया वन, यहाँ पे सब कट गया वन अपॉन कितना बचा रूट अंडर वन प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ वन, दैट इम्प्लाई कितना हो गया इसका वैल्यू वन अपॉन वन प्लस ऑफ जीरो मैंने वन, वन बाई टू, यहाँ कितना वैल्यू आया वन बाई टू, तो यहाँ पे जो आंसर आया वो क्या आया ऑप्शन डी हमारा आया आंसर्स। अब मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। A function f of x is defined as f of x equal to x square plus x plus of x square plus dot 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 plus x पे power n whole minus of n upon x minus of वन, उसके बाद इक्वल टू x इज नॉट इक्वल टू वन, ठीक है ना, इफ
f of x is continuous, f of x is continuous at x equals to 1, then f of 1 equal to, यहाँ पे जो है ऑप्शन ए जो होगा वो n प्लस ऑफ 1/2, बी जो ऑप्शन है वो होगा n/2, सी जो ऑप्शन है वो है n प्लस ऑफ 1/2, डी ऑप्शन जो है n.o.t। यहाँ आया क्वेश्चंस। अब ये जो क्वेश्चन है इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है, कॉन्सेप्चुअल है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, ये आ सकता है। यहाँ पर जो है क्या कर सकते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशंस में, देखो इसका सॉल्यूशन जो अलग तरीके से बनाएंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स, इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस डॉट प्लस एक्स 1 अपॉन यहाँ पे एक्स माइनस ऑफ 1, ठीक है। अब यहाँ पे उसको लिख एक्स इक्वल टू, यहाँ पे जो है एक्स माइनस ऑफ 1 कॉमन, तो 1 प्लस यहाँ पे एक्स प्लस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ऑफ 1 प्लस डॉट प्लस n माइनस 1 प्लस एक्स n माइनस 2 प्लस डॉट प्लस 1, यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद x माइनस ऑफ 1, ये जो है ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस ऑफ 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, उसके बाद प्लस डॉट प्लस, यहाँ पे प्लस था एक्स n माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स n माइनस ऑफ 2 प्लस डॉट प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा रेस करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिमिट को क्या करेंगे, यूज करेंगे बोथ साइड। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट को यहाँ पे यूज किया, लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, अब एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, और यहाँ पे पहले से बोला हुआ कंटिन्यूस। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 प्लस डॉट प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 n माइनस 1 माइनस ऑफ, यहाँ n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डॉट, ये सारा जो हो जाएगा n तक जाएगा n। अब देखो सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है n प्लस ऑफ 1 बाई कितना होता है 2, ये हमारा आया ऑप्शंस, ठीक है, ये हमारा आया ऑप्शंस, ठीक है ना, तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शंस कौन सा। अब इस पर लिमिट अगर हम लोग चढ़ाए तो लिमिट x टेंस टू यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये वैल्यू ये आ रहा, तो ये मतलब n प्लस ऑफ 1 बाई क्या रहेगा 2, ये हमारा आया ऑप्शंस, ये हमारा आया आंसर्स, ठीक है। अब ये जो है लेक्चर्स यहाँ पे डिसॉल्व करते हैं कंटिन्यूटी का। अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो आएगा डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर, ठीक है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर पे जाएंगे, तब तक के लिए बाय। ये चैनल में अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।